तो आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं कंटारा चैप्टर 1 का मूवी देख रहा था और उसमें जो गुलिका देव और पंजुली देव थे उनके बारे में जानने का मुझे बहुत ही मन किया। तो मैं कुछ सोर्सेस से उनके बारे में जान लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो गुलिका देव और पंजुली देव थे उनके ओरिजिन के बारे में जो वीडियो है एक बना लूँ तो अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो उन्हीं के बारे में है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने समय में स्वर्ग में एक पवित्र स्वर रहता था। वो पार्वती देवी के साथ रहता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही जिद्दी और चंचल था। एक दिन उस स्वर ने स्वर्ग का एक गार्डन को बिगाड़ दिया। फिर पार्वती देवी उस पर क्रोधित हो गई। उसके बाद उस स्वर को पार्वती देवी ने श्राप दे दिया। ऐसा श्राप दिया कि तू अब धरती पर जाएगा और इंसानों की रक्षा करेगा। तू एक दैवा बनेगा जो न्याय और प्रकृति का संतुलन बनाए रखेगा। तब से वो स्वर धरती पर आ गया और पंजुर्ली दैवे के रूप में पूजा पाने लगा। तो पंजुर्ली देव को दया, शांति और न्याय का प्रतीक माना जाता है। वो प्रकृति, जंगल और लोगों के सुख समृद्धि का रक्षक है। उसकी पूजा भूटा कोला के रूप में होता है, जहाँ एक व्यक्ति दैवा का आह्वान करता है और उसके द्वारा लोगों के बीच न्याय दिया जाता है। पंजुली सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान करो, सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलो, वरना दैव का दंड अवश्य मिलता है। तो ये था पंजुली देव के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं अब गुलिका देव के बारे में। जब पंजुली धरती पर भेजे गए थे तो देवी ने और एक शक्तिशाली दैवा को उनके साथ भेजा, जिसका नाम था गुलिका। गुलिका गुलिका का जन्म अंधकार से हुआ था और वो क्रोध और शक्ति का प्रतीक था। उसका काम था पंजुली के साथ मिलकर न्याय का पालन करना। पंजुली जहाँ पे थोड़ा सा न्याय और इतने क्रोधित नहीं होते, पर ये गुलिका जो देव है, गुलिका देव बहुत ही गुस्से वाले देव है और वो गुस्से में कुछ भी कर लेते हैं। तो गुलिका देव का रूप भयंकर और कठोर है, लेकिन उसका उद्देश्य पवित्र है। और पुराणों में ये भी माना जाता है कि जो गुलिका देव है ये शिव जी के भस्म से पैदा हुए हैं, इसलिए ये बहुत ही क्रोधित है। और एक दिन शिव जी ने इन्हें विष्णु के पास छोड़ दिया था और सोचा कि विष्णु के पास रहेंगे तो शायद ये इनका क्रोध थोड़ा शांत होगा। फिर भी इनका क्रोध शांत नहीं होता है और ये गुलिका देव बहुत ही खाने का शौकीन है। वो बहुत ही ज़्यादा खाते रहते हैं। उनका भूख कभी भी शांत नहीं रहता था। देन विष्णु जी उनका एक छोटी उंगली गुलिका देव को खिलाते हैं। देन जाके गुलिका देव उनका भूख शांत होता है। तो ये था गुलिका देव के बारे में। तो पंजुली देव जहाँ पे शांति, दया और प्रकृति का प्रतीक है, गुलिका देव वहाँ पे क्रोध, दंड और न्याय का प्रतीक है। दोनों मिलकर बताते हैं कि प्रकृति और धर्म का पालन करना ही जीवन का सच्चा मूल है। अगर इंसान न्याय और प्रकृति का अपमान करे तो दैव अपना दंड जरूर देते हैं। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे और एक हम नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा, सिया।